हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अब तैयारी केवल आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में नई दरोगा भर्ती की ही कर सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी भर्ती है वो लगभग हाथों से फिसल गई है। ठीक ना, धांधली भरी हुई भर्ती थी। स्पष्ट मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, क्योंकि इसमें खुद भर्ती बोर्ड ने दोबारा से मान लिया इस बात को, है ना। आप लोगों को पता होगा एक दिन पहले ये मुद्दा विधानसभा में उठा है और विधानसभा में मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने वाकायदा बखूब इस मुद्दे को उठाया। ठीक ना। अब तक ये लोग सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को इस भर्ती के स्कैम के बारे में पता नहीं है। अगर पता होता तो योगी जी तो अब तक उसे निरस्त कर देते। अब योगी जी तो सामने ही बैठे थे जब अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे थे, और पहले भी मुद्दा जब उठाया था तब भी योगी जी सामने बैठे थे। तो कैसे माने कि योगी जी को पता नहीं है? योगी जी को तो खुद पता है कि इसमें 170 कैंडिडेट पकड़े गए हैं। खुद के मुख्यमंत्री वाली पार्टी से खन्ना जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 169 कैंडिडेट पकड़े गए हैं। तो कैसे ये मान लो कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं? खुद पता है। सरकार आंखों देखी मक्खी खा रही। कुल मिला के बात यह है। तो देखिए, पूरा आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूं मामला। पुलिस दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर गूंजा, है ना। प्रत्येक कैंडिडेट, प्रत्येक यूट्यूबर इस पे एक वीडियो बनाए भाई और उठाए ये मुद्दा कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है ना। चलिए, विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में 3500 दरोगाओं की भर्ती का मुद्दा उठा। ये 3500 दरोगा कौन से हैं? ये लखनऊ जोन से आए हैं, है ना। लेकिन 9534 दरोगा हैं। ये 3500 गलत टाइप कर दिया उसने। ठीक है भैया। समाजवादी पार्टी के सदस्य ओम प्रकाश ने काम रोको प्रस्ताव के तहत दरोगा भर्ती के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर पैसा लेकर नकल कराई गई। उन्होंने चर्चा की मांग की। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह ने चर्चा कराने की मांग के साथ आरोप लगाए कि पुलिस महकमे में 9534 दरोगा की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। कई जिलों में 15 लाख रुपए लेकर पेपर हल कराए गए। उन्होंने कहा कि भर्ती कराने का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया था वह उत्तराखंड व मध्य प्रदेश में काली सूची में यानी कि ब्लैक लिस्टेड है जी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कोई अभ्यर्थी कैसे 4 मिनट 32 सेकंड में 40 सवालों के जवाब दे सकता है। लेकिन अगर आप लोग दरोगा भर्ती के एग्जाम में बैठे हैं तो यह पॉसिबल था, क्योंकि वहां पर करके दिखाया बच्चों ने इस प्रकार से। ठीक ना भैया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनसे पेपर में बहुत जो जल्दी है उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया गया। कई बार पेपर जल्दी से जल्दी सॉल्व किया गया। 4 मिनट 32 सेकंड में ही 40 सवालों के आंसर कर दिए गए। 29 सवालों के सवाल 3 मिनट में कर दिए गए। सपा के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री, सुन लीजिए कान खोल के, क्या आरोप कबूला है उन्होंने भी। सपा के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि परीक्षा पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है। अच्छा, कितने मजे की बात है, सुनो जरा। पारदर्शी तरीके से कराई गई है। पुलिस ने जांच कर 179 अभ्यर्थियों को गलत पाया, यानी लगभग 180 अभ्यर्थियों को गलत पाया, और मंत्री जी कह रहे हैं पारदर्शी तरीके से हुई। यार क्या बात है मंत्री जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब दिया आपने तो। अच्छा, और 169 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। खन्ना जी ने खुद कबूला है कि 170 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जेल में भेजा गया है। तो भर्ती को कैसे कह सकते हो कि पारदर्शी तरीके से हुई है? कैसे ये पारदर्शी तरीका है? इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, 170 180 ये पारदर्शी तरीका है? ये निष्पक्ष भर्ती है। ठीक है। ये 170 कहां से आ गई? इतनी निष्पक्ष भर्ती थी तो ये पहले तो कंपनी और भर्ती बोर्ड ये कबूल रहा था कि कोई नकल नहीं हुई, फिर 170 कहां से पकड़ लिए? अब भी पारदर्शी तरीका दिखाया जा रहा है। बहुत बढ़िया, सरकार बहुत बढ़िया ईमानदारी के साथ में काम कर रही है। इससे ज्यादा देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों को पता है कि इतनी ईमानदारी चल रही है, कैसा काम जो है वो किया जा रहा है। तो अखिलेश यादव जी ने फिर से मुद्दा आप लोगों का उठाया। 15 लाख में दरोगा पास। ठीक है ना। ये छात्रों ने दोहा भी बनाया था, आप लोगों को पता होगा। 4 मिनट 32 सेकंड में 40 सवाल। हो सकता है भाई बीजेपी की सरकार है, जितनी तेज गति से बीजेपी की सरकार आगे बढ़ रही है वैसे बच्चे का दिमाग भी आगे बढ़ रहा है। 4 मिनट में कर सकता है 40 सवाल। कौन सी बड़ी बात है, 50 सवाल भी हो जाएंगे इस हिसाब से तो। ठीक ना। तो देखिए दरोगा भर्ती में देखिए अब कुछ होने की उम्मीद, देखिए मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होने की उम्मीद बची है, लेकिन अभी भी 99.99% भर्ती कामयाब है पूरी तरीके से। ठीक ना। और 13 तारीख से ट्रेनिंग भी इनकी शुरू हो जाएगी। 0.1% चांस रहेंगे जिसमें कोर्ट अगर एक्शन लेता है तो कुछ होने के चांसेस हो सकते हैं। कोर्ट ही कर सकता है अब इसमें कुछ। ठीक ना। बेकार में हम और आप लोग तो गलवजी कर सकते हैं, लेकिन अब जो मेन मुद्दा है और मेन जो कमान है वो हाथ में है कोर्ट के। कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा वो मान्य होगा।
ठीक है ना भैया। कुछ लोग इसे सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले जाएंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता भी पहुंचाने की आप लोगों को कोई ज़रूरत है। अगर यहाँ से हारते हो तो सुप्रीम कोर्ट से भी हारोगे, ये पक्का है। ठीक है ना भैया। तो पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया है, मुद्दा पूरा आप लोगों को जानकारी दे दी है। कुछ भी हो पाना मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। 0.1% चांस आप लोगों को दिए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत होने की उम्मीद हो सकती है। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।